अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले पीरियड में हमारा नया लेसन शुरू हुआ था, याद है आप लोगों को? अब्दुल रज़्ज़ाक इस्माइल कालसेकर। और हमने आपको होमवर्क भी दिया था कि ये इंसान का नाम आपने कहाँ देखा है, हमें बताइएगा। अभी तक कोई मैसेज हमें आया नहीं, इसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया कि नाम हमने कहाँ सुना और कहाँ देखा है। कहीं ज़्यादा दूर नहीं, आपके आस पास ही ये नाम मौजूद है। फिर आपके लिए होमवर्क है कि आप ढूंढो कि इनका नाम कहाँ आपने देखा है। ठीक है, लेसन हमारा शुरू हुआ था, इनके बारे में हमने पढ़े थे कि 18 जुलाई 1931 में ये पैदा हुए थे रत्नागिरी में। ठीक है, और फिर दुबई चले गए थे, अपना कारोबार शुरू किया। पहले लॉन्ड्री का कारोबार शुरू किया, उसके बाद फिर इत्र बनाने का दुकान खोले। और मतलब इतनी दुकानें बन गई कि 115 दुकान थी और 50 मुल्कों में, 50 कंट्री में उनके इत्र बेचे जाते थे। और आज भी वो मौजूद हैं, अल रसाई परफ्यूम के नाम से। अल रसाई परफ्यूम। और नमाज रोज़े के बड़े पाबंद थे वो। सखावत और मुरव्वत उनके अंदर थी। अल्लाह ने उनको बहुत दौलत दी थी, मगर इंसानियत का दर्द भी दिया था। गरीबों, मोहताज और मुफलिसों की वो मदद करते थे बहुत दिल खोल के। बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, मदरसे, हॉस्पिटल्स वगैरह उन्होंने अपनी नज़रों के सामने बनाए थे, है ना। इतना लेसन हमने पढ़े थे पिछले पीरियड में। अब उसके आगे सफ़ा नंबर 26 पे, बिल्कुल टॉप पे देखो, सफ़ा नंबर 26 पेज नंबर 26 पे ऊपर फर्स्ट लाइन है, इनमें अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट, AI कालसेकर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और फेरोज़ एजुकेशनल फाउंडेशन काबिल ज़िक्र है। जितने भी इन्होंने अदारे बनाए थे, मदरसे इमदाद के लिए बनाए थे, स्कूलें बनाई थी, उनमें 2 ट्रस्ट बहुत काबिल ज़िक्र हैं जो आज भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट और फेरोज़ एजुकेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट, जो लोगों की मदद आज भी करता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बच्चा स्कूल पढ़ने वाला हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसको फ़ीस की ज़रूरत है तो वहाँ से भी उसको मदद मिलती है। अगर कोई गरीब है, किसी घर में शादी ब्याह है, उसकी बेटियों के पैसे नहीं है, तो भी वो ट्रस्ट आज भी मदद करता है। कोई बीमार है तो दवे के लिए पैसा के लिए मदद करता है। मतलब कि वो ऐसा ट्रस्ट उन्होंने बनाया कि वो आज भी लोगों की मदद कर रहा है। नेक्स्ट लाइन देखो ऊपर टॉप पे, कालसेकर नहायत सादगी पसंद, किफ़ायतशवार और कौम की खिदमत गुजार थे। अब्दुल रज़्ज़ाक कालसेकर कैसे थे? नहायत सादगी पसंद। ये नहीं कि बहुत पैसा है, बहुत सेठ है, अल्लाह ने इतनी दौलत दी है तो भाई हाई फाई कपड़े पहनेंगे, हाई फाई घर में रहेंगे, हाई फाई गाड़ियों में घूमेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था उनका रहन सहन। बहुत सादगी से वो रहते थे, बिल्कुल सिंपल। और किफ़ायतशवार थे। किफ़ायतशवार थे मतलब बचत करने वाले थे, फजूल खर्ची नहीं करते थे कि भाई मेरे पास बहुत दौलत है तुम यहाँ उड़ाओ, वहाँ उड़ाओ, ये लाओ, वो करो, ये करो, नहीं। बहुत किफ़ायतशवारी से काम करते थे, बहुत बचत और लिमिट से करते थे कि पैसा ज़्यादा वेस्ट भी ना हो और कहीं सही जगह काम में वो पैसा लग जाए। ठीक है, और कौम के खिदमत गुजार थे। और जहाँ रहते थे, जिस कौम, कोई भी जो भी उनकी मदद के लिए आता था, वो मदद के लिए हाथ उठा के उसकी मदद करते थे। आगे देखो, वो अक्सर लोगों को कर्ज दिया करते थे। अगर कोई कर्ज मांगने आता था ना तो उसे कर्ज भी देते कि भाई कालसेकर साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं, आप प्लीज़ इतना पैसा दे दीजिए, हम बाद में दे देंगे। कर्ज मांग के तो जाता था, मगर कर्ज न लौटाए जाने पर भी उनके बर्ताव में फ़र्क ना आता था। वैसे लोग उनसे कर्ज के तौर पे पैसे ले जाते थे और कर्ज वापस भी नहीं करते थे, तो ये नहीं सोचते थे वो कि भाई इसने तो मेरे से इतना पैसा ले गया, अब जहाँ मिलेगा पकड़ के बोलेंगे भाई तूने मेरे से इतना पैसा लिया था, ला मेरा पैसा, ला मेरा पैसा। नहीं, कुछ भी नहीं बोलते थे। वो उस बात का जिक्र ही नहीं करते थे उससे कि तूने मुझसे इतना कर्ज लिया था, मेरा पैसा कब देगा, कभी जिक्र भी नहीं करते थे। ऐसे बहुत से लोग होते थे जो उनसे कर्ज के तौर पे पैसे ले जाते थे, मगर इनके रवैये में कभी फ़र्क नहीं आता था। जब भी वो इंसान को देखते थे तो नॉर्मल ही बात करते थे, नॉर्मल मिलते थे, लेकिन अपने कर्ज का तज़किरा कभी नहीं करते थे उनके सामने। ऐसे थे वो इंसान। और आज के इंसान अगर किसी को 10 रुपया भी कर्जा देते हैं तो कब देगा, कब देगा, कब देगा, अगर दिया भी तो अरे तूने ले लिया, ये ले लिया, वो लिया। आप लोग देखिए हैं खुद इस चीज़ को, है ना, आपके आसपास नज़र आता होगा। लेकिन कालसेकर ऐसे नहीं थे। कालसेकर अगर किसी को कर्ज देते थे और वो अगर लौटा नहीं पाता था तो उससे तकाजा नहीं करते थे। और ना इनके बर्ताव में कोई फ़र्क आता था कि भाई तूने तो मेरे से कर्जा लिया, मैं तेरे से सीधे मुँह की बात क्यों करूँ, जब भी बात करूँगा तो अकड़ के बात करूँगा, ऐसे बात करूँगा, वैसे बात करूँगा, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ही रहा करते थे उनके साथ। आगे देखो, अगर कोई इनसे बुरा सलूक करता
तब भी वो इसके साथ नरमी का बर्ताव करते थे। सोचो, अगर कोई इनको बुरा भला बोल भी देता था इनके सामने, तो ये नहीं कि उसके साथ लड़ना शुरू कर दे, उनको गाली गलौज करना शुरू कर दे, भाई तूने ऐसा क्यों बोला, तेरी तो ऐसा कैसे बोला, वैसा कैसे बोला, नहीं, कुछ नहीं। तब भी उनका लहजा इतना ठंडा था कि लोगों के साथ नरमी से ही पेश आते थे। सामने वाला कैसे भी बुरा सलूक इनके साथ करे, वो उसका जवाब नहीं करते थे। बहुत नरम दिल से, नरम ज़बान से, मीठी ज़बान में प्यार से बात करते थे, प्यार से बोलते थे। कोई झगड़ा लड़ाई या उसके साथ बदला नहीं करते थे। इनकी आदत थी, एक आदत इनकी यहाँ पे लिखी गई है, बहुत अच्छी, सुनो ध्यान से। एक आदत थी इनकी, कभी अकेले खाना नहीं खाते थे। यानी खाना जब भी खाने बैठते थे ना, तो कभी अकेले नहीं खाते थे वो खाना, कोई ना कोई उनको साथ में खाना खाने के लिए चाहिए। तो क्या हुआ फिर, एक इनके दस्तरखान पर कोई ना कोई मेहमान ज़रूर होता था। अब ये नहीं कि मैं आज सेठ हूँ, मैं अमीर हूँ, तो मैं किसी को अपने साथ नहीं बिठाऊंगा, मैं अकेले खाऊंगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचते थे वो, बल्कि कोई ना कोई मेहमान, कोई ना कोई उनके साथ खाने बैठता था। दस्तरखान पे वो अकेले खाना खाने बैठते ही नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, एक दिन देखो, एक मर्तबा वो खाना खा रहे थे, कोई नहीं था। खाना खाने के टाइम हुआ, दस्तरखान लगाया गया, कालसेकर साहब आए खा दस्तरखान पे, लेकिन आज उनके साथ कोई नहीं था, कोई मेहमान भी नहीं आया था, घर में भी कोई नहीं था। तो अब क्या करे वो, तो क्या किया उन्होंने, सुनो। खाना, एक मर्तबा वो खाना खा रहे थे, कोई न था, तो रास्ता चलते फ़कीर को बुलाकर साथ बिठा लिया। वो अक्सर कहा करते थे, वो इंसान नहीं जो इंसान के काम ना आए। ठीक, एक खाना खाने बैठे, जब कोई नहीं मिला, कोई मेहमान भी नहीं है, कोई भी नहीं, तो क्या किया, घर के बाहर निकले, नज़र घुमाई यहाँ वहाँ, कोई नज़र आ रहा है, तो एक फ़कीर नज़र आया उनको, जो भीख मांग रहा था रोड पे बैठ के। उसको उठाए, उसको बुला के लाए अपने घर में, अपने साथ दस्तरखान पे बिठाए, अपनी ही प्लेट में उसके साथ खाना खाने लगे। क्यों, ये तो बहुत सेठ थे, बहुत पैसे वाले थे, ऐसे हाई फाई थे, तो क्या फ़कीर के साथ बैठना अच्छी बात है, अच्छे लगता है कि भाई इतना बड़ा आदमी है, इतना अमीर आदमी है, इतने अदारे इसके नाम के चलते हैं, इतनी मदद करता है सबकी, तो फ़कीर के साथ बैठ के खाना खा रहा है, अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन वो ऐसे नहीं थे बेटा, वो बहुत अच्छे थे, और वो दस्तरखान पे किसी न किसी को साथ में लेकर ही खाना खाने बैठते थे, अकेले कभी उन्होंने खाना नहीं खाया। और अगर कोई नहीं मिला, तो घर के बाहर जो भी चलता फिरता फ़कीर रहता था, उसको पकड़ के ले आते थे कि चलो खाना खाओ हमारे साथ, और वो फ़कीर साथ में आता, इनके साथ बैठ के खाना खा के फिर जाता था। और खाना खाने के बाद, और लेकिन हमेशा कालसेकर हमेशा ये कहते थे कि इंसान वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है जो इंसान के काम ना आए। सही बोलते थे ना, हम हैं, हम अगर दूसरे के काम नहीं आए तो हमारा इंसान होके क्या फ़ायदा। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है कि इंसानों की तरह ज़मीन पे और कोई जानदार नहीं है। तो फिर एक इंसान जब दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता, तो इंसान होके हमारा क्या फ़ायदा है। हाँ, अशरफुल मखलूक होके हमारा क्या फ़ायदा है। इसलिए ध्यान रखो कि हम हमेशा, जिस तरह ये कालसेकर लोगों की मदद करते थे, उसी तरह हम भी ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी तो मदद कर सकते हैं। तुम्हारे आसपास देखो, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ऐसे बहुत से घर हैं जिनकी फ़ीसें स्कूल की नहीं भरी हुई है, और अल्लाह ने आपको बहुत दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस बच्चे की फ़ीस ही भर दो। मत ज़ाहिर करो उस बच्चे पर कि भाई मैंने तेरी फ़ीस भरा हूँ। स्कूल में जाओ, अम्मी अब्बू को बोलो कि अम्मी अब्बू, उनके घर में पैसा भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, तो बच्चे की फ़ीस तो भर दो। अम्मी अब्बू स्कूल में जाएं, वो बच्चे का रोल नंबर, क्लास बोल के उस बच्चे की फ़ीस भर सकते हैं वो लोग। कितनी मदद हो जाएगी, अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। तो सोचो, उस एक बच्चे की फ़ीस भर के अल्लाह ताला कितना देगा तुमको बदले में। ठीक, और नहीं उस तरीके से नहीं कर सकते, तो उस घर में अगर कुछ सामान नहीं है तो सामान पहुंचा दो। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, बहुत कुछ दिया है, तो दो। तुम खुद भी मदद कर सकते हो, तुम्हारे पास जो भी है, दूसरों की मदद करना सीखो, क्योंकि यही मदद किया हुआ कल को सब याद करेंगे। कल को हम मर जाएंगे तो हमारा बोला हुआ कुछ याद नहीं रहेगा किसी को, हमारा किया हुआ, लेकिन जो हमारी मदद की हुई चीज़ रहेगी ना, दूसरों को हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगी। जब तक वो इंसान ज़िंदा रहेगा, बोलेंगे कि भाई इस फला इंसान ने इस इंसान की मदद की थी ऐसी हालत में, जब उसके घर में कुछ नहीं था।
इस बच्चे के साथ इतनी मदद की गई थी, इस बच्चे की ये फीस भर दी गई थी, वो 1 साल बच्चे का ख़राब होने से बच गया। इस तरह मदद करो। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे, इतना दे हम सबको कि हम सबकी मदद करें, है ना, इंशाल्लाह आमीन। इस तरह थे कालसेकर। अब देखो लास्ट पैराग्राफ इस लेसन का। हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ कालसेकर की ज़िंदगी हमारे लिए एक मिसाल है ना, एक मिसाल, एक एग्जाम्पल है ना हमारे लिए कि हमेशा दूसरों की मदद करो। ये मत सोचो कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, हम लोग के घर में बहुत पैसा है, हम लोग बहुत सेठ हैं, तो हम लोग गरीबों की बात क्यों सुने, गरीबों से बात क्यों करें, गरीबों को दोस्त क्यों बनाएं, फ़कीरों के साथ क्यों खाना ना खिलाएं। ऐसा मत सोचो। सब इंसान अल्लाह की नज़र में एक बराबर हैं। ठीक। 10 अगस्त 2015 को इनका इंतकाल हुआ। 2015 यानी 2015 में, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, सिर्फ 5 साल हुआ है इनका इंतकाल होके, सिर्फ 5 साल पहले इनका इंतकाल हुआ है। इनके बाद कायम किए हुए फलाही और तालीमी अदारे हमें इनकी याद दिलाते हैं, और इनके बनाए हुए स्कूल, कॉलेज, मदरसे, हॉस्पिटल इनकी याद आज भी दिलाते हैं कि कालसेकर का बनाया हुआ कॉलेज है, ये कालसेकर का बनाया हुआ स्कूल है, कालसेकर की बनाई हुई ये इमदादी ट्रस्ट है, जो हमें उनकी याद दिलाते हैं। सोचो आज उनकी बनाई हुई चीज़, एक कॉलेज, एक स्कूल, एक हॉस्पिटल में जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जितने लोगों का इलाज हो रहा है, जितने लोगों की मदद मिल रही है, क़यामत तक उनको उसका इसाले सवाब मिलता रहेगा। यानी वो तो दुनिया से चले गए, है ना, दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने सदक़े जारिया में जो काम करके गए, उनको उसका इसाले सवाब आज भी मिल रहा है। और जब तक ज़मीन पे वो स्कूल, वो कॉलेज, वो हॉस्पिटल, मदरसे कायम रहेंगे, लोग उसमें पढ़ते रहेंगे, लोग उसमें इलाज कराते रहेंगे, तब तक उनको वो इसाले सवाब मिलता रहेगा। यानी क़यामत तक की उनकी ज़िंदगी दुनिया में भी बन गई, आखिरत में भी बन गई और कब्र में भी बन गई। तो बच्चों ऐसा काम करो, ऐसा सदका करो, ऐसी मदद करो कि जो आने वाले वक्त में तुम्हारे जाने के बाद भी एक सवाब का काम बन जाए, कि तुम्हारे नामा अमाल में सवाब लिखता जाता रहे, और तुम्हारी तकलीफ़ और जो तुम्हारे अज़ाब है वो ख़त्म हो जाए। ठीक, करेंगे ना, नियत कर लो ऐसी कि मैं भी ऐसी कुछ मदद करूँगा लोगों की, कि आने वाले टाइम में भी मेरे ना रहने पे भी वो चीज़ मेरे लिए सवाब का काम करती रहे। ठीक है। अब देखो स्क्रीन पर जो लेसन आपको नज़र आ रहा है, वो लास्ट पैरा हमारा वहाँ ख़त्म हुआ, और उसके नीचे आपको है ना अल्फाज मायने भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 6 मीनिंग है, 6 या 7, ज़्यादा नहीं। और जिनके पास टेक्स्ट बुक है अल्हम्दुलिल्लाह वो टेक्स्ट बुक में से देख के लिखेंगे। हमारा जहाँ सेकेंड लेसन ख़त्म हुआ, पिक्चर आपने बनाए, पिक्चर बना के ग्रामर सेंड किए थे हमको। उसके बाद जो भी न्यू पेज है, न्यू पेज पे लेसन का नाम डालोगे, ठीक है, और नाम डाल के मीनिंग उतार के रखोगे, क्योंकि उसके बाद वाले पीरियड से, आज के बाद वाले पीरियड से हम आपको क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। क्वेश्चन आंसर रिकॉर्डिंग में नहीं भेजेंगे, हम आपको PDF बना के भेजेंगे, ताकि आपको सारे अल्फाज खुले तौर पे और साफ साफ नज़र आएँ। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन और आंसर दोनों का PDF बना के भेजा करेंगे। ज़रा मेहरबानी करके हमारे ऊपर एहसान करके अपनी कॉपी में लिखा करो, लिखा करो, लिखा करो। इसीलिए हम क्वेश्चन आंसर की रिकॉर्डिंग अब नहीं भेज रहे, क्योंकि रिकॉर्डिंग में बहुत सारे बच्चों ने बताया कि वर्ड समझ में नहीं आते, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, इसलिए हम PDF भेजते ताकि आपको एक एक अल्फाज समझ में आए। अब इसका मतलब ये नहीं कि PDF सेव करके फ़ोन में रख लो, लिखेंगे नहीं। लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए लिखने का काम साथ साथ करते जाओ। ओके, ठीक है। इसके बाद से आपको 1 लाइन आंसर, आंसर इन शॉर्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, सब हम लाइन PDF आपको सेंड करते जाएंगे। और केयरफुली आपको लिखना है कॉपी में, और लिखने के बाद हमें फ़ोटो सेंड करना है। सिर्फ 2 ही लेसन है हमारे सेकेंड यूनिट टेस्ट के। अच्छे से लिखो, अभी से पढ़ो, लिखो, याद करो और समझो। ओके, ना नेक्स्ट पीरियड में हम आपको क्वेश्चन आंसर का PDF भेजेंगे, मगर पहले मीनिंग आप उतार के रखेंगे कॉपी में तब। ठीक है, चलो।